हर हर महादेव। शिव जो सबके देव हैं, शांत हैं, समाधिस्थ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब वो क्रोधित होते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है, गंगा की धारा उल्टी बहने लगती है और स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है। कहा जाता है कि शिव का क्रोध, उनका रुद्र रूप केवल तभी आता है जब संसार सीमा पार कर देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शिव को सच में गुस्सा आता है, उनका रौद्र रूप क्या है और जब उन्होंने पहली बार अपना रुद्र रूप लिया तब क्या हुआ था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आत्मा को झकझोर देने वाला सच है। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कथा आपका दृष्टिकोण ही बदल देगी। शिव, जिसका अर्थ ही है कल्याण, जो अघोरी हैं, योगी हैं, सरल हैं, निष्कपट हैं, जिनकी आंखें प्रेम से भरी हैं, जिन्हें एक बूंद जल और एक बेलपत्र भी प्रसन्न कर देता है। लेकिन इसी शिव को जब अत्याचार, अन्याय, अधर्म और अभिमान दिखाई देता है तो उनके भीतर एक अग्नि उठती है, जिसे रुद्र अग्नि कहते हैं। ये रुद्र रूप नाश करता है घमंड का, अहंकार का, पाप का। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो कुछ भी स्थिर नहीं था। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बोले कि सृष्टि को स्थायित्व चाहिए, किसी को संहार करना होगा ताकि नया जन्म संभव हो सके। तब विष्णु ने तप किया और उसी तप की अग्नि से एक रूप प्रकट हुआ। वह थे रुद्र, तेजस्वी नेत्र, विकराल जटा, ज्वालामुखी सा चेहरा और आकाश को चीरती हुई गर्जना। ब्रह्मा बोले, मैंने तुम्हें सृष्टि के विनाश के लिए उत्पन्न किया है। लेकिन रुद्र बोले, मेरा काम केवल विनाश नहीं बल्कि चेतना का पुनर्जन्म भी है। यही रुद्र आगे चलकर शिव के भीतर समाहित हुए और कहलाए महादेव का क्रोध रूप। दोस्तों, एक दिन की बात है। दिन का समय था जब संसार में सबसे बड़ा अपमान हुआ। सती, शिव की अर्धांगिनी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने एक यज्ञ रचा और सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय शिव के। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया। वे पिता के घर गईं और वहां उन्होंने देखा कि शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। आहत होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, स्वयं को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। और जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो पूरे ब्रह्मांड की गति थम गई। शिव का मौन टूटा, आंखें लाल हो गईं, तीसरा नेत्र खुला। तब हुए रुद्र प्रकट। उन्होंने जमीन से एक जटा जूट उखाड़ी और उससे वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। फिर क्या हुआ? यज्ञ का मंडप तहस नहस कर दिया गया, देवता कांप उठे, दक्ष का सिर काट दिया गया। यह था शिव का रौद्र रूप। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह क्रोध उचित था? हाँ, क्योंकि यह क्रोध अहंकार के विरुद्ध था। यह रुद्र रूप अन्याय का उत्तर था। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि धैर्य मेरा आभूषण है, लेकिन अगर तुम मेरी शांति का मजाक उड़ाओगे तो रुद्र जाग जाएगा। शिव कभी पहले वार नहीं करते, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो वे चुप भी नहीं रहते। उनका रौद्र रूप सिखाता है कि दया के साथ धर्म और अन्याय भी जरूरी है। शिव का तीसरा नेत्र रुद्र रूप का प्रतीक है। यह नेत्र तभी खुलता है जब संसार सीमाएं लांघता है। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करनी चाहिए। प्रेम का देवता, जिसने देवताओं की रक्षा के लिए ऐसा किया, लेकिन उसने शिव की चेतना को चुनौती दी। शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन शिव ने फिर रति की प्रार्थना सुनकर कामदेव को अदृश्य रूप में पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि उनका क्रोध भी करुणा से भरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केवल शिव को रुद्र रूप धारण करना ही आता है? अरे नहीं, बल्कि हम सबके भीतर भी एक शिव हैं और एक रुद्र भी। जब तक सहनशीलता है हम शिव हैं। जब कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम रुद्र बन जाते हैं। लेकिन रुद्र का मतलब हिंसा नहीं है। रुद्र का अर्थ है अन्याय का विरोध,
सत्य के लिए आवाज, धर्म के लिए खड़े होना। रुद्र का अर्थ है अपने भीतर की ज्वाला को पहचानना, पर उसे संयम से चलाना। तो भाई, क्या शिव को गुस्सा आता है? हाँ, पर वो गुस्सा हमारे जैसा नहीं होता। वो गुस्सा पवित्र होता है। वो गुस्सा केवल अधर्म के विरुद्ध होता है। जब वो हंसते हैं, संसार में आनंद होता है, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो संसार कांप उठता है। इसलिए शिव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे भीतर का रुद्र जागे, लेकिन केवल सत्य, धर्म और न्याय के लिए। हे महादेव, हमें इतना शांत बनाओ कि कोई अशांति हमें डिगा ना सके, और जब वक्त आए तो हमें उतना ही रौद्र बनाओ जितना कि एक रक्षक को होना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर रुद्र।